पुरी का एक शेर है कि हासिले हुस्न इश्क में बस इतना, आदमी आदमी को पहचान। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन तेरे लिए दिल जान भी ये कुर्बान है। हम मरेंगे हम जिएंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हिंदुस्तान में जब भी कहीं सांप्रदायिक हिंसा होती है, उसके आसपास अनगिनत विश्वसनीय सी लगने वाली अविश्वसनीय कहानियां बुन दी जाती हैं। लेकिन इन तमाम कहानियों के दो ही किरदार गढ़ दिए जाते हैं। गढ़ना शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया कि दंगा कभी होता नहीं है, ये कराया जाता है, ये गढ़ा जाता है। ये एक दिन अचानक नहीं होता, बल्कि कई दिनों से इसकी पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। आपके मानस में पूर्वाग्रह बिठाए जाते हैं और एक दिन आप उन पूर्वाग्रहों के आधार पर भड़कते हैं। लेकिन इस जो दो पक्ष होते हैं इस सांप्रदायिक हिंसा की अनगिनत कहानियों के, वो अक्सर हिंदू बनाम मुसलमान होते हैं। समय और काल के अनुसार इसमें कभी सिख जुड़ जाते हैं, कभी ईसाई जुड़ जाते हैं, कभी दलित जुड़ जाते हैं, कभी और समाज का कोई दूसरा हिस्सा जुड़ जाता है। लेकिन आज हम बात करना चाहते हैं एक तीसरे पक्ष के साथ, जिस अंग्रेजी में आप थर्ड जेंडर कहते हैं, उनके साथ बात करना चाहते हैं और ये समझने के लिए कि इस हिंदू बनाम मुसलमान के बीच क्या कोई ऐसी ज़मीन है जहां पर हम इन सवालों को लेकर निर्भीकता से बात कर सकते हैं। हमारे साथ त्रिलोकपुरी, जो पूर्वी दिल्ली का एक मोहल्ला है जहां सांप्रदायिक हिंसा की घटना पिछले हफ्ते हुई है और कई पत्रकार वहां पर जा रहे हैं। उस त्रिलोकपुरी मोहल्ले के 4 बहुत ही ख़ास नागरिक हैं और इनसे हम आज बात करेंगे। लेकिन हम त्रिलोकपुरी में नहीं हैं। हम क्यों नहीं हैं, इस पर हम चाहते हैं कि इस पर आप सोचें, इस पर बहस करें। लेकिन पहले परिचय आप लोगों से। आपका नाम? जी, मेरा नाम लैला शाह। लैला शाह। और आप? मेरा नाम चांदनी है। आप चांदनी। और आप? मेरा नाम मोहिनी है। चांदनी, मोहिनी, लैला। और आप? जी सर, मेरा नाम सीमा है। सीमा है। अच्छा, सीमा, चांदनी, मोहिनी, लैला। मैं रवीश, मैं टीवी में काम करता हूँ, एनडीटीवी इंडिया में। जी जी, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा। मैं बहुत साल से आपको देख रही हूँ। जी, आपने देखा है? हाँ जी। अच्छा, लैला शाह जी, आप त्रिलोकपुरी इलाके में कब से रहते हैं? मुझे 17 साल हो गए। 17 साल हो गए जी। 17 साल से। और आप लोग सब मतलब उतने पुराने बाशिंदे हैं वहाँ के? हाँ। हैं? थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि हुआ क्या कि जिससे आप लोगों को सामने आना पड़ा और आपकी भूमिका, कुछ कहानी वहाँ के। ये हुआ ये कि 8 बजे का टाइम था। हाँ। मैं खाना खाने को जा रही थी कि मुझे को पता लगा कि कुछ हाँ। पथराव हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, आइए मैं चलते खाना हैं। छोड़ के हम्म। भागी, नीचे उतरी अपने घर से। तो नीचे उतर के देखा कि एक पथराव हो रहा है। हाँ हाँ। तो मैंने कि ये तो आम होता रहता है, शांत हो जाएगा। मगर उस पथराव ने एक बहुत हाँ। विकराल रूप ले लिया। अच्छा। विकराल रूप ऐसा ले लिया कि आई। हाँ हाँ। कि हम उस कैफियत को, तसव्वुर को हम बयान नहीं कर सकते। ऐसा वो ले लिया उसने। फिर हम लोग वहाँ पर ये देख रहे थे कि कोई लूट मार तो नहीं होने वाली है। कोई लूट मार तो नहीं होने वाली है। तो फिर हम लोगों ने ये देखा कि फोर्स जो थी, फोर्स कैंप पे आ गई थी। हाँ, सेना भी कैंप पे आ गई थी, सारे एसएचओ कैंप पे आ गए थे। मगर हमने ये देखा कि वो फोर्स जो थी वो जनता को, लोगों को वहाँ से हटा रही थी। मगर वहाँ पर जो पुलिस की गाड़ियाँ थी वो पंचर हो रही थी। पुलिस को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही थी। जनता भी उसको कांच को देख देख के घबरा रही थी। बार बार उस कांच को देख के वो और लोगों को जोश आ रह के पथराव जो हो रहा था। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना कि हम इस पथराव, इसको कांच को साफ कर दें रोक से। अच्छा, ये किस ब्लॉक की बात है? ये 35 ब्लॉक की बात। अच्छा। क्यों ना इस कांच को साफ कर दे तो लोगों को अच्छा मैसेज आएगा कि यहाँ कोई दंगा ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा। आगे मेडिकल स्टोर था। हाँ। वहाँ लोगों को दवाई लेनी थी। उससे आगे मेरा नर्सिंग होम था। वहाँ हॉस्पिटल तक हमने सफाई की और वो पूरा चौराहा हमने साफ किया।
जब मोहिनी हाँ चांदनी। चांदनी जब आप लोग निकले सबको एक साथ मतलब उस हिंसा के माहौल में फिर आपको कोई भी घबराहट नहीं हुई कि लोग जाएं कहीं आप पर ही हमला हो जाए तो? नहीं, घबराहट तो हो रही थी, लेकिन हाँ। फिर भी लोगों को परेशानी हो रही थी ना आने हाँ। जाने के लिए, गाड़ियों की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर उसको देखकर हमने रोड को साफ़ किया वहाँ से, और काफ़ी मेहनत की, सब कुछ किया ताकि हमारे जो ब्लॉक के लोग हैं और आने जाने वाले लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना लोग हो। इतनी आसानी से मान गए क्या अगर आप लोग वहाँ जब हाँ जी, मान गए थे। सबसे पहले मेरी दादी आगे बढ़ी थी, उसके बाद में और लोग बढ़े थे। उसके बाद में गली वालों ने देखा कि ये लोग सफाई कर रहे हैं, फिर वो भी बढ़ गए आगे, वो भी सफाई करने लगे। सबके उससे पहले आप लोगों के उतरने पहले से पहले पहले लोग नहीं आए? पहले हमारी दादी लैला साहब बढ़ी थी आगे, बाद में और नहीं पीछे आया से वहाँ बढ़े थे पर। बाद में। दादी मतलब लीडर? हाँ, लीडर लीडर। तो हैं आप। पहले ये बढ़ी थी, उसके बाद में इन्होंने हम सबका हमने सबने मिल के सफाई करी थी वहाँ पे। पर जब आप लोग उतरी गलियों में कि इसको साफ करना है और इस हिंसा को रोकना है तो आप चिल्लाई होंगी कि मत करो ऐसा? हाँ, मैं बहुत चिल्लाई अच्छा? चीखी। हाँ। और वो गेट पे मैंने लोगों को रोका। हाँ। जो दो जगह से पथराव हो रहा आप है। पूरे बीच में चली गई हैं? हाँ, दो जगह से पथराव हो रहा है, मैं बीच में आ गई हूँ उनके। अच्छा। मैंने कहा आप, मैं किन्नर हूँ। हाँ। आप अगर लड़ना चाहते हैं, मेरे ब्लॉक में घुसना चाहते हैं, तो आप अपने बस उतार के आइए। अब मैं ही बस उतारती हूँ, आप लड़ेंगे मुझसे? भीष्म पितामह नहीं लड़े, आप लड़ेंगे? भगवान श्री कृष्ण को जरूरत पड़ी मेरी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो लोगों को वो गए फिर वो। ये बात आपने क्यों कही? मुझे क्यों कही? मैंने ये आपकी ही क्या नाम है की पे ये सुना था कि मर्द जो जाति है हाँ। वो सबसे शर्मीली जाती है। अच्छा। हाँ, तो मैंने ये अपना फार्मूला इस्तेमाल किया। हाँ। और ये सक्सेसफुल हुआ। और फिर मैं रोड साफ करने का खड़ी हुई तो इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आइए, लोग नजदीक आइए। साफ हाँ। करने लगे। ओ। सब लोग वो उसमें जुट गए, और कोई धुलाई करने लगा, कोई पत्थर उठाने लगा। लेकिन जब आप उतरी होंगी तब तक तो कुछ लोगों ने पत्थर तो चलाए ही हाँ, होंगे जब, है ना? 2 घंटे तक, हमारे उतरने के बाद 2 घंटे तक मैं 2 घंटे तक रोड पे अड़ी रही हूँ। रेफरी बन गई हाँ। एक तरह से, एम्पायर है। जब तक मैंने पुलिस नहीं आएगी, हाँ। फोर्स नहीं आई, जब तक मैं मुकाबला करूँ, तो भले मेरी जान तो चली आप जाए। लोग यही आइए आप घबराइए नहीं, आइए मतलब ऐसा नहीं है कि लीडर नहीं। बोलेंगे तो बाकी फॉलोअर नहीं नहीं, बोलेंगे। नहीं, यहाँ बोलेंगे। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, आप नहीं लोग ही नहीं नहीं, हम बोलते तो ऐसा नहीं। जी। तो लेकिन ये जो आपने धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल किया, कहानियों का, भीष्म पितामह जब हमसे नहीं लड़े तो तुम हाँ, कौन होते लड़ने हाँ, वाले, हाँ। जब कृष्ण नहीं लड़े तो, हाँ। लेकिन उससे पहले जब ये दोनों धर्म के लोग आपस में लड़ रहे थे जी। तो इनको ये कहानियां नहीं मालूम थे कि इनकी मजहब ने यही तो सिखाया है कि सबके साथ मिल के रहना है? हाँ, तो उनको वो इतनी बिल्कुल जनक, वो लोग कैसे एकदम उग्र हो गए थे। तो लोगपुरी के लोग इतने बुरे नहीं हैं, इतने उग्र हो गए थे काफी? हाँ, काफी उग्र हो गए थे। ऐसा गुस्सा तो हाँ, पहली बार ही देखा पहली गया है। बार वैसे हमने सब 17 लोग साल मिलजुल में कर रहते हैं, लोग हिंदू मुस्लिम सब आपस में मिलजुल तो कर रहते हुआ हैं। क्या ऐसा? कभी आपने देखा होगा कि ये जो समाज, जो आपका मोहल्ला है, मिलजुल के रहता है, छोटी छोटी बातों पर कभी झगड़े करता है, लेकिन अचानक इतना गुस्सा, इतनी सारी ईंटें, इतना अविश्वास कहाँ से फैल गया कि करते हम हैं, आपको थोड़ा जैसे बहुत जानते लड़ते नहीं? हैं, लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं देखा है। आधा हाँ। घंटा लड़े, हद से हद फिर एक हो गए। लेकिन इस बार तो पता नहीं क्या ऐसा क्या हुआ है जो कोई संभलने में नहीं आ रहा था। हद से ज्यादा लड़ाई बढ़ी है, काफी लड़ाई बढ़ी है। आपको सीमा जी, आपको लगा कि जो समाज के और भी लोग हैं, जो बुजुर्ग हो सकते हैं, जो थोड़े से वहाँ पे प्रभावशाली होंगे, जैसे कोई दुकानदार हो जिसके दुकान से सब कोई उधार लेता हो और अपना काम चलाता हो, इन लोगों ने क्या कोई पहल की कि भाई जैसे आप लोगों ने किया कि मत करो ये धर्म का, या सब पार्टी बन गए अपने अपने धर्म के हिसाब से? नहीं, तो काफ़ी पब्लिक है, काफ़ी पब्लिक की सोच अलग अलग है। हाँ। कोई किस तरीके से पेश आता है किसी पब्लिक से, कोई किस तरीके से आता है। अब ये तो हम लोगों को नहीं मालूम कि मतलब कौन कैसे लोग हैं, पर हमारे गुरु ने जो अच्छा सोचा वो तो उन्होंने कर दिया, क्योंकि सारे लोग भी खुश हो रहे थे उनसे। कितने लोग होंगे आप लोग जब उतरी आप लोग? नहीं, सड़कों हमारे पे? सिर्फ हम लोग तो अंदर थे, हमारे हाँ। गुरुजी सिर्फ गई बाहर। अकेले और चली? हाँ, जाए काफ़ी लोगों के साथ हम लोग भी गए पीछे पीछे। तो और भी सारे पुलिस हमने लोग पूरा थे, रोड सब साफ लोग थे, किया। सबने ईंटें वगैरह उठाई, हमने उठाई, वो भी गई, पानी देने गई, चाय देने गई। वो लोग सब लोग खुश हो रहे थे, अच्छा लग रहा था। और जो समाज के लोग हैं छतों पे से और रोडों पे से देख रहे थे, तो लैला शाह की तारीफ कर रहे थे कि जो बात है भगवान इनकी ज़िंदगी रखे और इनको अच्छा रखे। सारे समाज ने, कॉलोनी की जो सब ब्लॉकों में सब लोगों ने बहुत लाइक किया और इनकी देखा सबने सफाइयाँ करना शुरू कर दी। मैं तो उसी वक्त पहुंची थी वहाँ पर, तो फिर मैंने देखकर फिर मैं भी वहाँ लग गई, थोड़ा सा करा, फिर मैंने उसके बाद में नहीं किया।
मुश्किल क्या थी लैला जी कि लोगों का सब उसमें पार्टी बन गए थे। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, जैसे दिल्ली के लोग भी सीखें और समझें कि कोई राजनीतिक दल के लोग आ जाते हैं, वही लोग जो राजनीतिक काम ये तो ये राजनीति कहानी थी। ये अच्छा। राजनीतिक कहानी ये थी कि कोई ये मैट्रो स्टेशन के अंदर हाँ। कोई 200 मकान आ रहे हैं। हम्म, वो मैट्रो स्टेशन वालों ने उनको 200 मकानों को कहीं और दिया पार्क में, मगर वो लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पार्क में नहीं बनाने देंगे इनको प्लॉट। उसी वजह से ये दंगा फैला। फिर एक माता की चौकी लगी हुई थी, वहाँ शराबियों ने झगड़ा किया, शराब पी के वहाँ जुआ खेल रहे थे चौकी के ऊपर, उससे ये झगड़ा शुरू हुआ। पर लैला जी हम एक और सीमा जैसे कह रही थी कि हमारी दादी हैं सत्या, हमारी दादी ने बड़ा अच्छा काम किया हिम्मत करके बहुत ही अच्छा काम किया कि आप लोगों के बीच में गई। ठीक है, आपने भी तो सोचा होगा, जैसे हर कोई सोचते हैं कि बंद करो यार दरवाज़ा, क्या बोलना है इनके बीच में, पता नहीं यहाँ एक दूसरे को लोग पहचान तक नहीं रहे हैं, आपकी जान पर खतरा। मैं एक बात बताऊं, मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ। 8वीं तक हाँ। मैंने पढ़ाई की है। और मैं किसी ज़माने में बापू का रोल भी अदा करती थी। गांधी का जब मैं स्कूल में थी। हाँ, तो वो गांधी के संस्कार, गांधी जी के संस्कार मेरे अंग अंग में भरे हुए हैं। और अगर आप मेरी तहकीकात करेंगे और भी कई जगह, तो मुझे कौन सी बातें निकलेंगी। तो गांधी के किरदार ने जी लैला को गांधी बना दिया। तो जैसे गांधी नोआखली में जब आज़ादी के वक्त दंगे हो रहे थे तो वो भी सड़कों पर निकल गए और वो इसी तरह से जो लोग एक दूसरे पे पैखाने फेंक रहे थे तो उनको गांधी ने साफ करना शुरू कर दिया, पत्थरों को उठाना। हमने भी तो वही किया। गांधी जी के हम भी तो उनके बच्चे हैं, हम गांधी जी के बच्चे हैं, उसी देश में पैदा हुए हैं। जिस देश में मेरे बापू पैदा हुए उसी देश में हम भी उनके पोते परपोते हैं, हम भी पैदा हुए हैं, हमारे बापू हैं। इतनी अच्छी बात आप कह रही हैं। देखो एक बात बताओ रवि जी, शकल होने से इंजन, शकल होने से कुछ नहीं होता है। आत्मा भी इंजन होनी चाहिए, रूह भी इंजन होनी चाहिए। खाली शकल लेने से क्या होता है। अब हम कहीं किसी देश में जाएंगे तो शकल से इंजन पहचाने जाएंगे, इंजन है। आत्मा भी इंजन, आत्मा भी, रूह भी इंजन होनी चाहिए। देखिए मुझे इतना भरोसा है कि जो मेरे दर्शक हैं वो आपकी बातों को सुन के ज़रूर कुछ सोचेंगे और सीखेंगे और उनको ज़रूर अच्छा लगेगा आपकी बातें। इसलिए कि कई बार ऐसा हो गया है कि इस दिल्ली में आज भी एक खबर आई कि कहीं पर तनाव की कोई संभावना थी। हम ज़रा सी बातों पे एक दूसरे पे शक करने लगे हैं। और जब मैं प्राइम टाइम में ही त्रिलोकपुरी की घटना पे जब प्रोग्राम कर रहा था तो जिससे बात पहले उन्होंने किया पहले उन्होंने किया, तो ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष में से किसी की दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि इस झगड़े को ख़त्म करो, नहीं तो ये बढ़ जाएगा तो किसी का बच्चा आ सकता है, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का हो, और लोग राजनीति करके चुनाव जीत सकते हैं लेकिन वो घर तो हमेशा के लिए तो हिंदू को लगे या मुसलमान को, तकलीफ तो होनी सबको ही है। हम तो सबको ही मानते हैं और हमारी यही सोच है, हर इंसान को हर एक समझना चाहिए, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको ये सोचना चाहिए हम सब एक हैं। इसमें भेदभाव कभी नहीं लाना चाहिए। जिस भी हम ब्लॉक में जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ के हर नागरिक हमारे अपने हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान। आप लोगों का घरों में उन घरों में तो आना जाना होता ही होगा। कभी आपको लगा कि नफरत इतनी फैल सकती है? नहीं, कभी नहीं सोचा ऐसा, कभी नहीं सोचा। कभी आपको लगा कि वहाँ हिंदू और मुसलमान अलग अलग रहते हैं? ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। कभी महसूस नहीं। कभी आपने ऐसी अफवाहें सुनी जिस तरह से लोग आजकल बोल रहे हैं कि नहीं जी उन्होंने मांस फेंक दिया, उन्होंने शराब फेंक दी, हमने पहले नहीं किया, ये वीडियो देखो उसमें वो टोपी वाला पत्थर मार रहा है, ये वीडियो देखो उसमें फलाने पार्टी का पार्टी वाला नेता जो है वो पत्थर मार रहा है। इस तरह की कभी था कि ये लोग हैं वो लोग हैं, ऐसी भाषा में वहाँ बातें होती थी? कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन के रहते हैं, फैमिलियों में भी आना जाना है, काफ़ी अच्छा माहौल देखा है। थोड़ी बहुत देर बच्चों में लड़ाई होती थी, वो भी शांत हो जाती थी, लेकिन ये पहला चांस है जो ऐसा हुआ है। ललन जी किया जाए, मतलब देखिए ये अभी उत्तर प्रदेश में इतना कुछ हुआ, दिल्ली में भी हुआ, ज़रा सी ज़मीन पे कोई मंदिर बना लेता है, ज़रा सी ज़मीन पे कोई मस्जिद बना लेता है तो 10 तरह की बातें होती हैं। ऐसे लोगों को हम कैसे समझाएं? कई बार लगता है कि हम फेल हो जाते हैं। हम कार्यक्रम करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि आप जो भी करो, राज आप कैसे भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ये हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगा मत कराओ। कई बार लगता है कि हम इतनी बातें करने के बाद भी हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं। हम इसके क्या कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा बोलूँ कि कहना चाहती हूँ कि
कि रघुपत राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, और सबको सम्मत दे भगवान। मैं तो ये चाहती हूँ पूरे मुल्क को सम्मत दे। हाँ, सबके मानसिक सही हो जाए। मैं कहती हूँ कि गोली से ज़्यादा दुआओं में भी असर है। गोली से ज़्यादा दुआओं में भी हाँ असर है। ये दुआ सब पे असर करती है, गोली एक पे असर करती है। क्या आप लोगों के लिए आसान था कि आप इस लड़ाई में उतर गईं? आपके लिए आसान था? नहीं, मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि आपकी पहचान कोई हिंदू में नहीं कर सकता हाँ, था, नहीं, कोई मुसलमान जी, में नहीं कर सकता था। क्या इस वजह से आपके लिए बहुत आसान था कि आप बीच में उतर के आपके पास वो हक हासिल है कि आप दोनों से बोल सकती थी कि मत करो ऐसा? हाँ, मुझे ये हक हासिल है। मेरे उस ब्लॉग में पहले से बहुत इज्जत रही है। हाँ। और बहुत लोगों ने मुझे सराहा है, शुरू से मेरी इज्जत करी है। तो जब पथराव शुरू हुआ था, कुछ देर बाद ही मैंने उधर से दो लोग आए, उनको मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा, मैंने कि आपको इसको रोकना पड़ेगा, अभी ही रोकना पड़ेगा, अभी ही रोकना पड़ेगा। फिर मैंने उनको देखा कि उनके मुंह से बदबू आ रही है शराब की। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने कहा आप जाओ, तुम दो जने यहाँ पर आए हो, पब्लिक यहाँ पर आपको परेशान करे, आप जाइए, आप जिन कर रखे, आपसे मैं कोई बात करना नहीं चाहता। आप तुम्हारा ये है कि आप ऊपर पार्टी को समझाओ जा। सीमा जी, दादी को चुनाव लड़ाएं? ये तो अच्छी बात है, मैं तो कोशिश लड़वा करूंगी दूं मैं? शायद। देखिए, आप इतनी अच्छी बातें कर रही हैं कि आप किसी के फायदे के लिए बात नहीं कर रही हैं, आप देश और हाँ। इंसानियत के फायदे के लिए बात कर रही हैं, है ना तो आप हिंदू के लिए बात कर रही हैं। मेरे लिए हिंदू भी वही मायने रखता है, मेरे लिए मुसलमान भी वही मायने रखता है, मेरे लिए क्रिश्चियन भी वही मायने रखता है, मेरे लिए सरदार भी वही मायने रखता है। जितने भी वर्ग के लोग रहते हैं, जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, मेरे लिए तो एक है सब। आप आइए इधर। हाँ। मैं तो देखिए, मैं चाहता था कि त्रिलोकपुरी मैं इसलिए नहीं गया कि अब मैं खुद बता देता हूँ अपने दर्शकों को कि वहाँ जाता, फिर लोग इधर इनके बनाम उनके पक्ष में बातें करते, वही करते, इसमें मेरा मकसद नहीं है। कई पत्रकार हालांकि वो काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं कहानियों को लाने में। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के कान अब खड़े हो जाने चाहिए कि ऐसी किसी घटना में अगर मान लीजिए कि दो लोगों के बीच लड़ाई हुई और लड़ाई के कारण सही भी हो, ठीक है कि किसी पंडित का किसी ने रोटी छीन ली, किसी मुसलमान ने, या किसी मुसलमान की पगड़ी किसी पंडित ने उछाल ली, तो कारण सही हो सकता है। लेकिन क्या इस लड़ाई को दंगे तक में बदल जाना चाहिए? क्या इस लड़ाई में सबको शामिल हो जाना चाहिए? नहीं, जो इस दंगे में शामिल होगा, इस दंगे को बढ़ावा देगा, पहली बात तो वो इंडियन नहीं है। इंडियन नहीं है? नहीं, हम नहीं मानते उसको इंडियन है। जो भी इस लड़ाई को, दंगे को बढ़ावा देगा, वो इंडियन नहीं है। मैंने आपसे फिर कहा कि शकल होने से, इंडियन शकल होने से कुछ नहीं होता। हमारा दिल भी और हमारी आत्मा भी इंडियन होनी जरूरी है, जो कि जिस धरती से हम पैदा हुए हैं। इससे नहीं होगा ऐसा कुछ। मजहब के बारे में चूँकि मैंने कहा थर्ड जेंडर, आपने कही कि आप किन्नर हैं, तो कोई धर्म आप पे दावा नहीं कर सकता या आप दोनों धर्मों में हैं? हम सब सातों धर्मों में। इतने धर्म तो पाकीज़ा है ना। लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं ना, धर्म तो पाकीज़ा है, सारे मज़हब का हम लोग मानते हैं, सबका खाते हैं, सबके लिए दुआएं करते हैं। इससे ज़्यादा हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखो, तुम्हारे बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, और जितने सारे वहाँ किन्नर लोग रह रहे हैं, उन सब ने यही दुआ की है कि शायद ये शांत माहौल हो जाए, और शांत माहौल हो जाए तो हम लोगों के लिए भी अच्छा है और पब्लिक के लिए भी अच्छा है। बस सबने यही दुआ की है। मैं तो कहता हूँ कि अब हर झगड़े में ऐसे ना, मैं आप लोगों को गेस्ट बुलाया करूँगा प्राइम टाइम में, क्योंकि आपकी बातों के सामने ना ये फिर नहीं बोल पाएंगे कि ये इसका उसका। जो झगड़ा करते हैं सर, जो झगड़ा करते हैं, करने के बाद वो लोग अलग अलग हट जाते हैं, पर वो सामने नहीं आते, मीडिया के सामने नहीं आते, न पुलिस के सामने आते, और समाज आपस में ही लड़के मर जाता है। लोग आपस में ही झगड़ा कर लेते हैं और अपने दिलों में गलत फहमियाँ डाल लेते हैं। जो लोग लड़ते हैं, जो थोड़ी सी बात के पीछे दंगा फैला देते हैं, वो लोग अलग हट जाते हैं। लड़ना हम लोगों को पड़ता है। जो कम बोलते हैं। जी हाँ। नहीं, आप कम बोलती हैं। हाँ जी, कम बोलते हैं, बड़ों के सामने कम बोलते हैं। बड़ों के सामने लाला जी से डर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अधिकार है बोलने का। लोकतंत्र देश है, कोई भी बोल सकता है, सबको बोल सकते हैं ना। लेकिन फिर भी मुझे बताइए कि मैं और थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि किस तरह के लोग सक्रिय होते हैं, जो जैसे अभी सीमा ने कहा कि धर्म तो पाकीज़ा है ना। बहुत ही अच्छा फ़लसफ़ा आपने हमारे दर्शकों को दिया। हम सबकी खिदमत करते हैं तो सब धर्मों को हम जानते हैं। कभी आपको लगा कि इन धर्मों की खिदमत में या सभी धर्मों के मानने वाले दरवाजे पर जाने के दौरान
कि इनमें वो कमी है, इन पे शक करना चाहिए, इनमें वो कमी है? एक बात मैं रवीश जी आपको बताना चाहती हूँ। हाँ। आज ये मैं एक खोलना चाहती हूँ। तमाम दुनिया का मीडिया क्या से क्या बोलता है, मगर हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर हमें एक रक्षा चलाने वाले से लेके और उद्योगपति तक हमें इज्जत सम्मान मिलता है, हर घर में, हर परिवार में। ये लोग गलत ये फैलाते हैं कि किन्नरों की इज्जत नहीं करते, कि किन्नरों के साथ ऐसा व्यवहार करते। कौन करता है? नहीं, मेरा सवाल ये था कि चूंकि आप हर धर्म के दहलीज पे जाती जी। हैं, दरवाजे पर हाँ, जाती जाते हैं, हैं। तो कभी आपको ये महसूस हुआ कि ये वैसे हैं, ये वैसे हैं? जैसे राजनीति में लोग नहीं। करते हैं कि ये तो जी वैसे हैं, वो तो जी वैसे हैं। देखो, हाँ। मैं आपके घर पे गई, हाँ। मैं मेरा दान मासूमों का दान लेती हूँ मैं। एक अच्छा। नन्ही सी रूह पैदा दुनिया में होती हाँ, है, हाँ, और वो नूर होता है। हाँ, बच्चा जो हाँ, होता है। बच्चा होता है वो नूर होता है। हाँ। हाँ, उसको कुछ पता नहीं है, मैं उसका उतरन खाती हूँ। जो इतना नूर का उतरन खाएगा तो कैसा होगा? वो अच्छा होगा। अच्छा होगा। तो ये वही हमारा, सच्चा होगा। तो फिर हमारा ये खाना और हमारा पहनना या हमारा किसी चीज में वो होना ये गलत कैसे हो गया? सभी धर्म आपको एक जैसे नजर आते हाँ, एक नजर आते, बिल्कुल एक। सबका मालिक एक है, हम सब लोग। आपको कभी लगा कि देखिए ये इस राजनीति, इसीलिए मैंने कहा कि शुरुआत में कि आप वो लोग तीसरा पक्ष हैं जिनके साथ मुझे लगता है कि इन सवालों पे नए तरीके से और बड़े हिम्मत के साथ बात कही जा सकती है कि वो बात अगर मेरे बगल में अगर आप बीजेपी से होती और आप कांग्रेस से होती तो शायद नफ़ा नुकसान जोड़ के कुछ ना कुछ बोल रही होती, है ना, उसी टेलीविज़न के स्क्रीन का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन हम आप लोगों के साथ इसलिए आए कि थोड़ा सा हम ये समझ पाएँ कि ये बहस अब थक चुकी है, इसका वाला उसका वाला। कोई एक नई बात चले जिससे लोगों के जहन में ये बात जाए कि ये कोई करा रहा है। हाँ, आपको लगता है कि अगर कोई नहीं कराए तो ये इस तरह से नहीं होगा। दंगा हो सकता नहीं, है? नहीं, कहीं नहीं होगा। ये कोई ना कोई करा रहा है, कोई ना कोई पर्दे के पीछे है, कोई ना कोई पर्दे के पीछे है, जिसकी शकल इंजन है और उसका दिल शैतान का है, उसकी रूह अंदर आत्मा शैतान की बैठी हुई, ओनली शकल है, मगर उसको हमें खोजना पड़ेगा। ये वो कौन सा शख्स है जो हमारे देश को, हमारे देश की मिट्टी को, इस वादियों को, इन खूबसूरतियों को मिटाना चाहता है? ये बाघ है, देखिए, तो हर धर्म में पेड़ है, हर पेड़ में धर्म देखो, है ना। इसको, इस पेड़ को कोई ये पीपल कहता है कि ये क्यों है, आम क्यों है? ये खजूर कहती है कि ये पेड़ क्यों है? तो इंसान क्यों कहता है ये क्यों है? मैं कहता हूँ कि आप हर जगह क्यों नहीं हैं? ऐसी दानिश बातें करने के लिए, ऐसी दानिशमंद बातें करने के लिए आप हर जगह क्यों नहीं तो हैं? इंसान में ऐसे आपने भेद क्यों है? कितनी बड़ी बात कही कि पीपल तो नहीं कहता कि आम क्यों है, और आम तो नहीं कहता कि खजूर क्यों है ना, खजूर भी नहीं पूछता कि आम तू क्यों हाँ, है। तू क्यों है? लेकिन देखिए, राजनीतिक दलों से मैं देख रहा था कुछ चुनाव में, क्योंकि मुझे अपने दर्शकों पर बहुत भरोसा है कि वो इस तरह के ख्यालात के नहीं हैं, और वो इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं कि इस देश में कोई भी आगे आए, कोई भी पीछे जाए, लेकिन मजहबों के आधार पर आगा पीछा उसकी पहचान नहीं की जाए। लेकिन फिर भी राजनीति में तो हो रही है इस तरह से बात, एक कम्युनिटी को किसी और तरीके से टारगेट किया जाता है। राजनेताओं को धर्म को हटा के, किसी हर एक मजहब को हटा के विकास का काम करना चाहिए, तरक्की का काम करना चाहिए। बॉर्डर पे हमारी सेनाएं जो परेशान हैं उनको सुविधा मुहैया करानी चाहिए। जो हमारे अभी और जो हमारे सेनाएं हैं, पुलिस है, जो ये गंदगी है पूरे देश के अंदर, इसको सफा करना चाहिए। इस मसले पे काम करना चाहिए। और जो भी नेता वादा करता है वो उसको नहीं निभाए तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए, उसका आपने बनता है। जो धर्म, राजनीति और समाज के रिश्तों के बारे में जो इतनी अच्छी बातें, क्या बहुत पढ़ती हैं क्या? हाँ, पढ़ती हूँ। टीवी तो नहीं देखती ना, मैं टीवी भी देखती हूँ। अच्छा, अब मुझे कोई पहली बार मिला देखो, जो मैं टीवी देखने नहीं दिख रहा है। रवीश जी, आपका मेरा कब से, जब से आपने एक किसानों के ऊपर एक मुहिम चलाई थी यूपी के अंदर। हाँ। आप जंगल में खड़े हुए थे। हाँ। और मैं भी यूपी के किसान हूँ, मैं भी खेती करती हूँ, मेरी भी अच्छा। हाँ 10 बीघे खेती है मेरी। और लोग मुझे कहेंगे, अब मैं कहीं भी जाऊँगी तो लोग मुझे कहेंगे ये भीख मांगता होगा, ये किन्नर है, ये भीख मांगती होगी। मगर मैं अपने खेतों में गेहूँ धान उगाती हूँ। हाँ, हम नहीं जानते हैं, सच बात है। और मैं उगाती हूँ। और मेरे तहसील बहेड़ी, जिला बरेली, ग्राम हरिहरपुर, बूंदे शुमाली। आज मैं ऐसे देहात की रहने वाली हूँ कि एक कप चाय पीने के लिए आपको 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। बिजली भी नहीं होगी वहाँ पे। बिजली भी आती 2 घंटे 3 घंटे, कभी आ गई नहीं आई।
हम ऐसे लोग माहौल में रहे। ऐसे गांव में आज भी एक लड्डू आपको खाना होगा तो 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तब तो किसानों की भी समस्या आपको मालूम है। हाँ सारी मैं तो किसान हूँ, मेरे दादा परदादा सब किसान हैं, हम पुराने किसान हैं। मैं कोई भी जितनी भी आपके ये पेड़ पौधे जितनी भी फसल है, मैं आम किसी से मशवरा नहीं लूँगी, सलाह नहीं लूँगी। हर खेती में खुद उगा दूँगी अकेले, गन्ने की, गेहूँ की, धान की, बेजाला में और ये राजनीति वाली बातें आप इतनी समझदारी से, कभी राजनीति में आप लोगों ने दिलचस्पी ली है क्या? बातें करती हैं क्या आप? हमने कभी नहीं। पर बात तो होती होगी ना, अब जब आप टीवी देखती हैं तो भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है? तो हर वक्त वही हमारे पास जेंट्स लोग थोड़ी बैठे हाँ जी, होते हाँ जी, ये माइक आपके लिए भी है। नहीं तो हम लोग राजनीति में नहीं इंटरेस्ट। लेकिन बात तो करते होंगे ना। हाँ, बात करते हैं, लेकिन हम बात- हम वो नहीं करते। हम कभी आपको ये महसूस होता है कि जब ये बहस हो जाती है, क्योंकि देखिए पहली पीढ़ी के बहुत सारे हमारे दर्शक देख रहे होंगे, लड़के लड़कियां भी हो, मैं चाहता हूं कि आपकी बात को गंभीरता से सुनें। कई बार किसी ऐसे वारदात में कोई पक्ष गलत होता है, हाँ होता है, कई पक्ष, चाहे वो बड़ा वाला पक्ष हो, बहुसंख्यक पक्ष हो वो गलत हो, चाहे अल्पसंख्यक पक्ष हो वो गलत हो, या दोनों गलत हो। क्या आपको कभी महसूस हुआ कि हाँ उसके साथ खड़ा होना चाहिए इस तरह की बातों में, या आप ये सोचते हैं कि नहीं नहीं ये बात सही गलत हो सकती है लेकिन एक दूसरे के लिए तलवार खींचने की तक नौबत ना? कभी लगा कि उनकी तरफ से आ एक जाए? फैमिली वाला बंदा क्योंकि हो। ये आवेग आता है एक तरह से, सांप्रदायिकता जो हिंसा एक पूरी तरह से आवेग, जुनून सवार हो जाता है, मारो। कभी आपको फील होता है कि उनकी तरफ से उसको मारो? नहीं, ऐसा हम लोग नहीं सोचते, क्योंकि हम तो अपने घर से फिर नहीं जाते शाम को 5-6 बजे के बाद फिर नहीं जाते, क्योंकि तो समाज वाली पब्लिकों को मालूम होगा ना ये सब बातें। तो ये तो उन लोगों को मालूम होगा, हम लोगों को क्या मालूम। जो राजनीति में बैठते हैं और जो दिन रात घूमते हैं, काफ़ी लोग जिनसे अच्छे अच्छे लोगों से कांटेक्ट है, ये तो सब बातें वो जानते हैं। कितने लोगों को कहाँ किससे मतलब, सुबह तैयार हुए, शाम को अपने बच्चों की भीख लाए, तुम्हारे बच्चे जिए माता रानी करे, फिर अपने शाम को अपने घर पूजा पाठ करिए, फिर अपने काम पे चले गए। लोग खामखा डरते हैं आप लोगों से? नहीं, हमसे क्यों डरते? सुनो मेरी बात, मैं बताती हूँ। ऐसा होता है जैसे कि माना हम तो तुम्हारे घर आए, अच्छे सम्मान से आए, कोई तो पहले तो जो राजा महाराजा लोग थे अपने बच्चों को जान माल का सदका लुटाते थे, गरीबों को दान किया करते थे, हमेशा किया थे ना। तो आज के लोग ऐसे हैं कि वो नहीं चाहते देना। गरीब अगर सड़क पे भी अगर मोहताज गरीब फकीर होगा तो उसको भी 10 रुपये देना बहुत गलत समझते हैं, ठीक है ना। जिसके दिल में रहम होता है, आपको लगता है देना चाहिए ना, है ना। अब जो हम सोचते हैं कि चलो जो शादी में कोई बच्चा होता है, शादी होती है, कोई इंसान अगर हमें कोई नेक देता है, सम्मान देता है, तो हम सोचते हैं कि शायद कोई सड़क पे भी जाता है तो कोई उनको देना चाहिए। जब घर से इंसान निकले 10-5 रुपये दे के निकलना चाहिए। तो बहुत कम लोग देते हैं, कुछ अच्छा समझते हैं, कुछ लोग गलत समझते हैं। तो हम दुख होता होगा। जो लोग गलत समझते हैं तो हम लोग भी नहीं कह सकते उनको कि ये गलत है हमारे लिए, क्योंकि दान तो हम उनसे भी लेके आते हैं ना और सबके लिए दुआ करते हैं। नहीं कहना चाहिए, हमारे लिए सब बराबर हैं, क्योंकि हम लोग जो है दान जो हमारे पास होता है लोग तो सोचते हैं। आपने इस मजहब का एक तरह से मर्म जान लिया है? नहीं, किन्ना लोग समझते हैं किन्ना लोगों के पास बहुत दौलत है, बहुत पैसा है, पता नहीं क्या करते होंगे। नहीं, उन्होंने गलत सोचा है। कभी घरों में आकर ये नहीं देखा कि उनके घर में और गोद बच्ची ले रखे हैं लड़कियां, जो उनकी बच्चों की शादी कराते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, कितना चढ़ावा दे के आते हैं, मंदिर गुरुद्वारा में जाते हैं, कितना दे के आते हैं। और ये आप लोग ये सब हाँ, जो हमारे लेकर आती हैं आप बांट देती हैं? जो हमारे ख्वाजा गई नवाज है, साबिर साहब है, जितने पीर वली है ना, जो सारे जो किन्ना लोग हैं वो यही तमन्ना करते हैं कि पैसा जुड़े और हम उनकी दरगाहों पे ज़ियारतों पे जाएं और गरीबों को तस्कीम कर कर आएँ और उनके लिए दुआएं करें। पर्स तो बहुत अच्छा है। नहीं, उनके लिए वो सोचते हैं कि उन बच्चों के लिए दुआएं करें जो औरतें अभी उम्मीद हो चुकी हैं औलादों से, उनके लिए दुआ करें। जो घर से बेघर है, किरायों पे रह रही, 8-8, 5-5, 3-3 हज़ार रुपये महीना। अच्छी बातें टीवी के लिए तो नहीं कर रहे हैं। 3-3, 4-4 हज़ार रुपये महीने जो किराया देते हैं, हम सोचते हैं कि उनका भी घर मकान बने, अपने चैन से अपने घर में बैठे, कोई ना भटके। हमें तो भगवान ने बस इसलिए बनाया कि लोगों का सदका खाएं, लोगों के लिए दुआएं करें, और हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। भगवान सबके साथ में, मजहब पाकीज़ा है, एक ही मजहब है, लोगों की गलत सोच है, ठीक है ना, बस एक ही मजहब है। और क्या। अच्छा, जहाँ सबको एक ही जगह से बारिश होती है, हाँ, एक ही जगह से सूरज निकलता है, हाँ, एक ही जगह से रोशनी होती है, और एक ही ज़मीन है, एक ही आसमान है, और दुनिया में जो रह रहे हैं वो सब लोग एक हैं। पर लोगों की ये तो फीलिंग है ना, ये तो भगवान जाने। और हम लोगों में भी हर जात के लोग होते हैं, और सारी जात के लोग होने के बाद में एक मजहब बन जाता है हम लोगों में। जी हाँ, है ना। हम लोग थर्ड जेंडर, तीसरा साईं बाबा, सारे पीर वली, नायक जय हो, भारत भाग विधाता, पंजाब सिंह जो राज मराठा, डाबर उचकल बंग,
बिंदी हिमाचल यमुना गंगा उत्तर चल तिरंगा, जब शुभ नाम से जागे तब शुभ नाम से मांगे, जय हो जय गाथा, जनगण मनगण न्याय की जय हो। आपने बड़ी अच्छी एक हाँ। बात आप कह रही थी, रुक गई कि 7 धर्म है तो 7 आसमान का। हाँ, में 7 धर्म है। हाँ। 7 धर्म को लोग ढोल बजाते हैं तो 7 आसमान लाओ, 7 सूरज होने चाहिए, 7 चांद होने चाहिए, और अपने अपने कलर के सितारे होने चाहिए, अपने अपने कलर की जमीन होनी चाहिए, अपने अपने कलर के पेड़ होने चाहिए, हाँ। अपने अपने कलर के फूल होने चाहिए, फल होने चाहिए, उनके जायके होने चलिए चाहिए। अपनी दादी के लिए ताली बजाइए तो। हाँ, उनकी हाँ। हाँ, उनकी खुशबू होनी चाहिए। तो सब सेम है, तो हम सब लोग सेम हैं। जब चांद एक है, आसमान एक है, तारे एक हैं, तो हम सब कैसे लोग हैं। समझाएं? कई बार लगता है ना, जब दोनों पक्ष लड़ जाते हैं, मैं आपसे बार बार पूछता, कई बार लगता है कि मेरी बात वो सुनने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है, वो हिसाब करना चाहते हैं। तुम्हारा चांद मेरा सूरज, तुम्हारा आम मेरा पीपल, हाँ। वो हिसाब करना चाहते देखो, एक बात बताओ, मैंने एक किताब में पढ़ा कि हम जितने भी हैं दुनिया के अंदर, किसी भी धर्म के इंसान है अगर वो, हैं। तो वो सब आदम की औलाद है। आदम से हम लोग हैं, तो हमारा आदम अम्मा हुआ एक माँ, आदम एक, तो उनसे ये संसार चला, तो हम सब एक। त्रिलोकपुरी की लैला शाह दादी और उनकी सहयोगियों के साथ ये बातचीत जारी है। मेरी गुजारिश ये है कि ब्रेक के बाद भी आइएगा, क्योंकि ये बातचीत कांग्रेस बनाम बीजेपी से निकलकर एक तीसरे पक्ष की तरफ ले जाती है, जहां आप ज़्यादा निष्पक्ष होकर, तटस्थ होकर और एक तरह से किसी भी निर्विकार होकर, बिना किसी भावुकता के इनकी बातों को आप सुन सकते हैं और समझने का प्रयास कीजिए कि ये अपने लिए ये बात नहीं कह रही हैं, ये बस इतना कहना चाहती हैं कि ये जो दंगा होता है वो कोई करा रहा है, वो कौन है इसका फैसला होता रहेगा, लेकिन आपको इतना समझना चाहिए कि वो करा रहा है। आपको इस खेल में नहीं पड़ना चाहिए, अपने आप को पीछे कीजिए और व्हाट्सएप पे अलग अलग तरह की तस्वीरें ना भेजिए, है ना लैला जी? बहुत सारे लोग हाँ, व्हाट्सएप पे, हाँ, आप व्हाट्सएप पे हैं? हाँ जी। अच्छा, ठीक है, तो मैं भी आपको कुछ भेज दिया करूंगा व्हाट्सएप पे। पर आपको लग रहा था कि व्हाट्सएप पे उस वक्त काफ़ी कुछ लोग भेज रहे हैं जो सही नहीं है? हाँ, नहीं, वो उससे और माहौल खराब हो रहा था। खराब हो रहा हाँ, है? उससे और माहौल खराब हो रहा। वर्कशॉप या फेसबुक या कोई भी है इंटरनेट, उस दंगे का कोई भी फोटोज, कोई भी मूवीज इस तरीके से लोगों में नहीं भेजना चाहिए। भेजना है तो पुलिस में भेजो, हेडक्वार्टर भेजो, जहाँ किसी के पास आए तो हाँ, वो आगे नहीं बढ़ाना हाँ, चाहिए। नहीं तो वो एक तरह से वो मानसिकता हाँ, को फैलाता है। फैलाता है। और वो तो जहर फैला रहा है। उससे ज्यादा पथराव करने वाले तो गुनाहगार तो वो है जो उसको मोबाइल से बढ़ा रहा है आगे। याद रखिएगा, हम ब्रेक के बाद आ रहे हैं, लैला जी से बातचीत हो रही है। अगर हिम्मत है तो इनकी बात को सुनिए, अगर आपको सुनने में तकलीफ हो रही है तो इसका हम क्या कर सकते हैं।